नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके एक छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ तमाम कंटेंट लेके आता रहता हूं। आज का वीडियो बेहद खास रहने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जिनके यहाँ पे उनके सिलेबस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको आप लोग इन शॉर्ट एचआरएम कहते हो, का सिलेबस इंक्लूड किया गया है। आज मैं शुरू कर रहा हूं आपका एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, और बहुत जल्द आने वाले टाइम में मैं पूरा का पूरा सिलेबस अपने इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने आप सभी के लिए बना दी है, जहां पर जाकर के आप सारे लेक्चर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और डिटेलिंग में चलते हैं। असल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या फंडा रहने वाला, देखिए आपका बीबीए बीकॉम का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पे लेके जाऊं, उससे पहले कुछ बुनियादी बात करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के अंदर 5M काम करते हैं। अभी एक M और इंट्रोड्यूस हो गया है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन आपको समझना है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5M का काम होता है, यानी कि 5M होते हैं मैनेजमेंट के, जिसमें सबसे पहले हमें मटेरियल की जरूरत होती है। आप सभी को पता है मटेरियल जिसको आप लोग रॉ मटेरियल बोलते हो, कच्चा सामान जिसको कहते हो, जिसके बिहा पे कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको क्या कहते हो? मटेरियल कहते हो। सेकंड पे आपको मशीन की जरूरत होती है। जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसको किस तरीके से एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो मशीन कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करेगी, ये तीसरे नंबर का एम रहने वाला है। यानी कि हमने बात की यहाँ पे पहला एम आपका मटेरियल होता है मैनेजमेंट के अंदर, दूसरा आपका मशीन्स होता है, तीसरा होता है आपका मेथड। अच्छा, ये तीनों चीजें कैसे आएंगी? जब आपके पास बेसिकली मनी होगी। मनी का मतलब जब आपके पास पैसा होगा तभी मटेरियल, मशीन और मेथड्स का काम हो पाएगा। और इन सबको मैनेज करने के लिए आपको किन की जरूरत पड़ती है? मैन पावर की जरूरत पड़ती है। यानी कि आपके मैनेजमेंट के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, 5M पे काम चलता है। पहला आपका मटेरियल है, मशीन है, मेथड है, उसके बाद मनी है और उसके बाद मैन है। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो मैनेजमेंट है, ये इन तीनों का मैनेजमेंट रहता है। जैसे यहाँ पे तीन आप लोगों ने अलग अलग शब्द देखे। पहले तीन में आपका आता है मटेरियल, आप सभी ने अभी अभी पढ़ा, क्या आ रहा है आपका? मटेरियल आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है आपका? मशीन आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका मशीन हो जाएगा। तीसरा क्या आ रहा है आपका? मेथड्स आ रहे हैं। तो ये तीनों माय डियर फ्रेंड्स है तो मैनेजमेंट का ही हिस्सा। दैट्स व्हाई ये आपके बेसिकली जिसको आप लोग एक अलग मैनेजमेंट की कैटेगरी में डालते हो, जिसको बोलते हो आप लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? इन सभी का मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, या ये तीनों किसके अंदर आ जाते हैं? आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 5M मैनेजमेंट के होते हैं, जिनमें से 3M आपके कहां पे चले गए? प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर चले गए। अच्छा, एक M होता है आपका मनी, जो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर चला जाता है। ठीक है? फाइनेंस मैनेज जिसको कहते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर कौन आ जाएगा? आपका मनी आ जाएगा। क्लियर है? और एक आपका बचा लास्ट, जिसको बोलते हो मैन, मैन पावर जिसको कहते हो, ह्यूमन जिसको कहते हो, जो किस कैटेगरी में जाता है? आपका HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। यानी कि जो आपका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट 5M पे काम करता है, मटेरियल, मशीन और मेथड। अगला मनी और मैन के ऊपर। मनी जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर चला जाता है। आपका मटेरियल, मशीन्स और जो आपके मेथड्स हैं वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर चले जाते हैं। आपका जो मैन मैनेजमेंट है ना, ह्यूमन मैनेजमेंट है, वो किसके अंदर चला जाता है? HRM के अंदर चला जाता है, जिसको आप लोग बोलते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी हम डेफिनेशन पे जाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे कहां से चीजें शुरू हुई है, इस चीज की आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। और वीडियो शुरू हुई तब मैंने आपको बताया था 5M की बजाय अब ये जो M है ये 6 हो चुके हैं। हालांकि मैंने 5M बता दिया है, अब वो छठा M क्या है उसको अभी हम लोग क्या कहते हैं? आपका मार्केट कहते हैं। हालांकि इसको अभी इतना एम्फोसाइज नहीं किया गया है, इतना डिटेल में पढ़ाना शुरू नहीं किया गया है किसी भी सिलेबस के अंदर। इन सभी चीज इस M, छठे M के ऊपर अभी बात नहीं होती है। हालांकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इसको छोड़ के चलता हूं। लेकिन आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे कि मैनेजमेंट के 6M होने वाले हैं। क्लियर? तो यहां से जब आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा
कि जब आप मटेरियल को मैनेज करते हो तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर चला जाएगा, आप मशीन्स को मैनेज करते हो तो वो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर चला जाएगा, जब आप लोग मेथड्स को मैनेज करते हो तो वो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर चला जाएगा, और अगर आप पैसे को मैनेज करते हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन जब आप वर्क पावर को, जब आप अपने इंप्लॉयज को, जब अपनी मैन पावर को मैनेज करने की बात करते हो ना, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आएगा। और यहीं से पूरी की पूरी कहानी आपकी शुरू होगी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपसे काफी बार पूछा जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर प्राइमरी लेवल पे जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके अंदर एबिलिटी टू टेक द रिस्क होता है, मतलब उसके अंदर एक ऐसी काबिलियत होती है जो रिस्क ले सके, रिस्क लेके और एक धंधे को बना सके, एक धंधे को शुरू कर सके और उसको टॉप से, बॉटम से और टॉप पे लेके जा सके, ठीक है ना, अर्श से और फर्श से और अर्श के ऊपर लेके जा सके, तो वो क्या कहलाता है, आपका एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो आपको एक थोड़ा ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एंटरप्रेन्योर इंक्लूड किया जाता है, फिर उसको एक लैंड की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है और कैपिटल की जरूरत होती है। कंबाइंड फॉर्म में दीज आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब हम लोग समझ लेते हैं, सॉरी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब हम लोग समझ लेते हैं तो हमें यहां से एक आइडिया लग गया कि जो ह्यूमन के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको मैनेज करना क्या कहलाता है, वही आपका ह्यूमन में रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जब आप आगे चलोगे माय डियर फ्रेंड्स तो काफी चीजें हमारे सामने आएंगी। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने क्या हुआ कि लिखा हुआ है कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कंसर्न रखता है, किससे कंसर्न रखता है, पीपल डायमेंशन से। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अलग अलग 5 या 6 डायमेंशन मैंने आपको बताए, यानी कि 6M बताया मैंने, जहां पे 6 अलग अलग डायमेंशन है, जहां में एक डायमेंशन आपका पीपल डायमेंशन है या मेन डायमेंशन है। तो जो भी आपका मेन डायमेंशन से कंसर्न रखता है जो मैनेजमेंट, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हो आप लोग बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एचआरएम कंसर्न रखता है पीपल डायमेंशन से इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पीपल डायमेंशन है उससे संबंधित जो आपका मैनेजमेंट है ना, वो क्या कहलाता है, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ये बहुत समझने वाली बात है। सेकंड बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप यहाँ पे समझिएगा, हमें एक इंपॉर्टेंट शब्द है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप लोग पढ़ते आए हो, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स होता है। अब आप लोग थोड़ा समझिए कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब होता है। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी आदमी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको हायर क्यों करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको अपना हिस्सा को बनाती है, क्योंकि उसको उससे काम लेना है। काम कैसे लेगी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उस बंदे को नॉलेज है। यानी कि पहला जो ह्यूमन के पास रिसोर्स रहता है उसको क्या कहते हो आप लोग, नॉलेज कहते हो। अच्छा, उसकी पढ़ाई लिखाई। सेकंड क्या रहता है, उसका एजुकेशन, उसके पास कितना एजुकेशन है, इससे भी लेना देना ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है उसकी स्किल, उसकी ट्रेनिंग, उसकी एबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो ये सारी चीजें मिलके क्या कहलाती है, ये ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ह्यूमन के पास जो चीजें हैं, ह्यूमन के पास है जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ह्यूमन के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, ह्यूमन के पास एजुकेशन अवेलेबल है, उसकी स्किल्स अवेलेबल है, उसकी ट्रेनिंग अवेलेबल है और उसकी एबिलिटी ऑफ द मेंबर, यानी कि उसके अंदर जो काबिलियत है। ध्यान से समझिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको काबिलियत कह सकते हो। क्लियर है? ये तमाम चीजें क्या कहलाती है, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है। और इन सभी को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप की चीजें आपको क्लियर होगी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, असल में उनके पास जो नॉलेज होती है, असल में उनकी जो एजुकेशन होती है, असल में उनकी जो स्किल होती है, असल में जो उनकी ट्रेनिंग होती है और असल में जो उनके पास एबिलिटी होती है ना, उन सब का मैनेजमेंट क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। अब केवल इन्हीं चीजों पे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम नहीं करता है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर काम नहीं करता है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में एक लंबा प्रोसेस होता है। अभी मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया है। क्लियर है? आपका एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है विच कंसिस्ट ऑफ द 4 मेन एक्टिविटी। जहां पे कितनी एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है? 4 मेन एक्टिविटी है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर 4 एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगी ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड। अच्छा, पहली एक्टिविटी क्या है? पहली एक्टिविटी है एक्वाजिशन। एक्वाजिशन का मतलब उसको अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी संस्थान में शामिल करना, एक्वाइज करना। ठीक है, एक्वायर करना, एक्वाजिशन पहला फैक्टर रहने वाला है। पहली एक्टिविटी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर एक्वाजिशन है। सेकंड है उसका डेवलपमेंट है। एक बंदा है, उसकी एक नॉलेज है, उसकी स्किल है, उसकी एजुकेशन है, उसकी एबिलिटी है। उस एबिलिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, उसके पास जो एबिलिटी है, काबिलियत है, उसका मैक्सिमम यूज कैसे किया जाए, इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी किसके अंदर आता है? ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। मतलब पहले आपको एक्वायर करना है, कोई भी पर्सन है, कोई भी ह्यूमन है, ह्यूमन की एक्विजिशन करनी है। एक्विजिशन करने के बाद आपको उसके डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। दिस इज गोइंग टू बी सेकंड एक्टिविटी। मैंने बताया ना, किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर ये 4 एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं तो हम उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह सकते हैं। पहली एक्टिविटी हम एक्विजिशन करते हैं, सेकंड हम डेवलपमेंट करते हैं। जब एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर है, आपका एम्प्लॉय है, अगर कोई भी ह्यूमन है, जब वो रेगुलर बेसिस पे खुद को डेवलप कर रहा होता है, उसका एक्विजिशन हो चुका है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, तो उसको एक मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। और ये मोटिवेशन वाला फैक्टर भी एचआरएम के अंदर ही आता है, जिसको आप लोग बोलते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे 3 एक्टिविटी मैंने की, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, और तीसरा फैक्टर क्या आ गया? मोटिवेशन। आगे भी है, उस मोटिवेशन के साथ उस बंदे को मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज होता है। क्लियर है? ये 4 एक्टिविटीज हैं। किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर ये 4 एक्टिविटी आपको देखने को मिले तो आप लोग डेफिनेटली उसको क्या कॉल कर सकते हो? आप उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह सकते हो। इन शॉर्ट अगर आप लोग कहना चाहें, एक छोटी डेफिनेशन में कहना चाहें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस अ प्रोसेस व्हिच कंटेन द एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एज वेल एज द मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्विजिशन जहां पे होता है, डेवलपमेंट जहां पे होता है, उसको मोटिवेशन जहां पे मिलता है, और जिस प्रोसेस के अंदर उसको मेंटेन किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट डेफिनेशन एवर दिस अर्थ। इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। और ह्यूमन रिसोर्सेज की मैं बात कर चुका हूं। जिस पर्सन को आप लोग हायर कर रहे हैं, उसके पास जो एबिलिटी, जो काबिलियत है, जो नॉलेज, यानी कि जो उसके पास ज्ञान है, जो एजुकेशन, जो शिक्षा है, जो स्किल उसके पास है, ये तमाम चीजें किसके अंदर आती हैं? ये तमाम चीजें ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आती हैं। और इन सभी को, इन 4 अगर एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो बच्चों क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक क्लियर होगी। मैंने आपको बहुत बुनियादी तौर पे यहां से कनेक्ट करने की कोशिश की है, ताकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो शुरू से लेकर चलो, फाउंडेशन बनाओ, ताकि आप लोग इजीली उनकी डेफिनेशन को यूटिलाइज कर पाए। और मैं हमेशा आपको कहता हूं, यूज द ब्रेक एंड लर्न फिलॉसफी। आप लोग तोड़ तोड़ के चीजों को समझिएगा। जिस दिन आप लोग ये चीजें समझ लेंगे ना, ब्रेक करके चीजों को समझना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। क्लियर है? तो ये आपकी बहुत बुनियादी बातें हैं, बहुत बुनियादी स्टेप्स है। क्लियर है? जब आप लोग, अगर आपको नहीं पता होगा, 11th 12th में जब फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स के अंदर जो आपका पहला ही चैप्टर होता है, और उस पहले ही चैप्टर के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है कि फिजिक्स केवल 2 ही फिनोमिनन पे काम करता है, भौतिक विज्ञान केवल 2 ही प्रोसेस के ऊपर काम करता है। ठीक है ना? जहां पे पहला होता है आपका यूनिफिकेशन, और एक दूसरा होता है जहां पे हम लोग कहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके स्टडी करते हैं। तो वही फिलॉसफी, वही अप्रोच मैं चाहता हूं आप लोग भी अपनी एजुकेशन में डालें, ताकि आप लोगों के लिए जितने भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दरमियान आपको ऑफर किए जाते हैं, उनकी एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग, एक डिटेल विजडम आप सभी के पास हो। क्लियर? आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहरहाल ये चीजें नहीं समझ में आई तो छोड़ दीजिएगा, फोकस ऑन द लेक्चर। चलिए अब आते हैं अगली स्टेप के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट नाम दे रहा हूं, डेफिनेशन मैंने क्लियर करने की करीब करीब कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है, अगर कोई इंप्रूवमेंट गाइडलाइन या फिर आप लोग पॉइंट्स मेरे को बताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एडविन बी फिलिपो। ये एक बड़ा नाम है। एडविन बी फिलिपो की डेफिनेशन आती है
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई जाती है, आपके सिलेबस में है। अब ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द एडविन बी फिलिपो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग। यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग होता है, उसको ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग of the procurement, development and the compensation, integration, maintenance and the separation of the human resource to the end that individual and organizational and the यहाँ पे क्या है, societal objective are accomplished। तो यहाँ पे बात घुमा फिरा के वही की गई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैनेजमेंट की स्टेप्स होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर है। हमने क्या कहा, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्विजिशन करना है, डेवलपमेंट करना है, मोटिवेशन करना है, फाइनली उसका मेंटेनेंस करना है। उसी डेफिनेशन को अपनी डेफिनेशन में घुमा फिरा के यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई ऐसी डिटेल्ड बात नहीं है, अलग बात नहीं है जो आपको समझ में आए। क्लियर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और इजीली इसको आप लोग बाद में अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। क्लियर, आई होप कि इतने आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको समझना है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया हुआ। अब हम बात करेंगे आपका एचआरएम जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसका नेचर कैसा रहने वाला है, उसकी प्रकृति कैसी रहती है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असल में आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका नेचर कैसा रहने वाला, देखिए असल में इसका कोई एक तरीके का नेचर नहीं है, काफी चीजों का एक ग्लिम्पास, एक झलक, एक कॉम्बिनेशन, एक मिक्सिंग आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप लोग देखोगे जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एचआरएम, वो आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मैनेजमेंट जो यूनिवर्सल मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चों, जो करीब करीब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, मस्ट होता है, जिसके बिना आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं कर सकते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं कर सकते हो। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल मैनेजमेंट, एक ऐसा मैनेजमेंट जो यूनिवर्सल है, करीब करीब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये इसका नेचर है। पहला नेचर कैसा है, यूनिवर्सल है। अच्छा, सेकंड देखिए, एक्शन ओरिएंटेड फोकस ऑन द पीपल डायमेंशन, यानी कि एक ऐसा बेसिकली नेचर रहने वाला है आपके मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, जहां पे हम लोग पीपल डायमेंशन के ऊपर फोकस करते हैं। मैंने बताया ना, यहाँ पे हम लोग बेसिकली मैन पावर के ऊपर, पीपल के ऊपर, हमारे जो इंप्लॉइज है उनके ऊपर फोकस करते हैं। क्लियर है। तो सेकंड आपका नेचर क्या है, एक्शन ओरिएंटेड फोकस ऑन द पीपल डायमेंशन, पीपल डायमेंशन के ऊपर इसका एक्शन ओरिएंटेड फोकस रहता है। दिस इज गोइंग टू बी सेकंड नेचर। एंड थर्ड है, ये आपकी ग्रुप ओरिएंटेड है। ग्रुप ओरिएंटेड का मतलब क्या है, कई कई ऐसे मैनेजमेंट या फिर कई कई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो इंडिविजुअल ओरिएंटेड होती है, कुछ ऐसी है जो ग्रुप ओरिएंटेड होती है, यानी कि एक समूह लोगों का जो आपका कॉम्बिनेशन है, उन सभी के ऊपर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की करना पड़ता है। क्लियर। अगर एक आदमी की बात होती तो हम ह्यूमन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, ह्यूमन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल मैनेजमेंट है। सेकंड हमने कहा एक्शन ओरिएंटेड फोकस है, किसके ऊपर, पीपल डायमेंशन के ऊपर। फिर हमने कहा ग्रुप ओरिएंटेड आपका ये मैनेजमेंट रहने वाला है, एंड ऑन गोइंग प्रोसेस है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, कीप इन योर माइंड कि आपका ये आपका ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कोई स्टेज नहीं है, ये कोई एक लेवल नहीं है जिसको अचीव किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, जैसे जैसे आपकी संस्थान, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, उसके साथ ही आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, यानी कि ऑन गोइंग एंड ऑन गोइंग रहता है। क्लियर है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन योर माइंड। यहाँ पे मैंने बात की है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक्शन ओरिएंटेड फोकस ऑन द पीपल डायमेंशन, तीसरी बात की ग्रुप ओरिएंटेड है, एंड चौथी मैंने बात की ऑन गोइंग प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, एचआरएम इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट फंक्शन। मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या होता है, आपका जितने भी आपके मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा 11th 12th के अंदर भी, कि आपके कुछ मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, जहां पे आप लोग क्या करते हो, जहां पे आप लोग बेसिकली प्लानिंग करते हो, जहां पे आप लोग बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग करते हो, जहां पे आप लोग बेसिकली स्टाफिंग करते हो, ये सारी बातें अभी भी यहाँ पे की ना, यहाँ पे डायरेक्ट करते हो, कंट्रोल करते हो, प्रोक्योरमेंट करते हो, तमाम चीजें, यानी कि जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं ना, वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एटसेट्रा। क्लियर। आई होप की बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट या
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम के नेचर के ऊपर आपसे बात की जाए तो आप ये सारे पॉइंट लिखाइएगा। और वैसे भी एक सब्जेक्ट को समझने के लिए सारी बातें आपको पता होना बड़ा बड़ा और बड़ा जरूरी है। क्लियर? आई होप की चीजें यहां तक समझ में आई होगी। अगला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप की बात करने वाले हैं। असल में जो आपका एचआरएम का क्या क्या स्कोप रहने वाला है, क्लियर है? दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसको आप लोग कहते हो एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर होता है आपका एक एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ जॉब्स वेकेंट। मतलब दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? पहले आप लोगों ने नंबर ऑफ वैकेंट जॉब को आइडेंटिफाई किया। वट एवर द कंपनी हैज एक्सेस स्टाफ और शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ टू डील विद दिस एक्सेस और शॉर्टेज, यानी कि दो ही चीजें होती है कंपनी के अंदर, या तो ज्यादा स्टाफ होगा उसको फायर कर दिया जाएगा, या कम स्टाफ है तो वहां पे हायर कर दिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग। इसको क्या कहते हो? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं, एचआरपी कहते हैं। तो ये आपका पहला स्कोप रहने वाला है। सेकंड स्कोप यहाँ पे जॉब एनालिसिस रहने वाला है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द ईच एंड एवरी जॉब। यहाँ पे आपको क्या करना होता है? एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होता है हर तरीके की जॉब के लिए किसी भी कंपनी में। बेस्ड ऑन द दिस जॉब इज एनालिसिस द कंपनी प्रिपेयर एडवर्टाइजमेंट, जिसके लिए कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करती है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशंस। मतलब सिंपल सी बात है, पहले प्लानिंग किया और प्लानिंग करके आपने क्या किया? जॉब एनालिसिस किया, कितनी जॉब्स आपको रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। एंड उसके आगे होता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करना। क्लियर है ना? भर्ती जिसको कहते हो, रिक्रूटमेंट करना। प्रोक्योरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है? आपका प्रोक्योरमेंट। ये भी किसका स्कोप है? ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप है। अगला है ओरिएंटेशन एंड द इंडक्शन नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है। थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब आफ्टर द सिलेक्शन आप लोगों ने किसी एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को आपने हायर किया है। क्लियर है? हायर करने के बाद बात आती है इंट्रोडक्शन की। अब वो इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का होता है, उसकी जॉब का होता है, उसके रोल का होता है, उसके टास्क का होता है, उसके ऑब्जेक्टिव का होता है, उसके गोल का होता है, यानी कि हर एक तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसकी ओरिएंटेशन होती है। क्लियर? आगे अगर आप लोग देखोगे, फिर लगातार उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रक्रिया, ट्रेनिंग प्रोसेस चलता रहता है, ताकि वो धीरे धीरे अपनी स्किल को इनहांस करता रहे, वो खुद के एक्सपीरियंस को, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को भी इंक्रीज करता रहे और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट करता रहे। तो ये आपका अगला स्कोप रहने वाला है। अच्छा, उसके बाद परफॉर्मेंस अपेरेजल होता है एंड उसके बाद होता है कंपनसेशन, रिवॉर्ड्स, यानी कि जैसा वो बेसिकली परफॉर्म करता है, एक आपका एम्प्लॉय जैसा परफॉर्म करता है ना, उसके हिसाब से उसको क्या दिया जाता है? रिवॉर्ड दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, रेमुनरेशन दिया जाता है, व्हाट एवर यू कैन से। और आगे देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन कोऑर्डिनेशनल रिलेशन विद इन यूनियन मेंबर। यहाँ पे जैसे आपको यूनियन मेंबर के साथ एक रिलेशन बना के चलना पड़ता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, फिर स्ट्राइक वगैरह पड़ती है और ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा सारा नुकसान होता है। तो ये सारे स्कोप रहने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पहला स्कोप है, जॉब एनालिसिस सेकंड स्कोप है, प्रोक्योरमेंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज कॉल्ड द प्रोक्योरमेंट। ओरिएंटेशन या फिर इंट्रोडक्शन होता है, यहाँ पे फिर से मैं लिख बता रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, परफॉर्मेंस अपेरेजल, कंपनसेशन और रिवॉर्ड एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। और ये सारी चीजें मिलके क्या बन जाती हैं? एक आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप बन जाती हैं। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या रहने वाला? क्लियर? इससे पहले मैंने आपको समझाया माय डियर फ्रेंड्स, क्या समझाया? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया इसका नेचर क्या रहने वाला है, और अभी मैंने डिटेल में आपको समझाया क्या कि इसका स्कोप क्या रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं आपके बेसिकली ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि असल में आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, इरादा, उसका पर्पस क्या रहने वाला। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका ह्यूमन रिसोर्स
रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे दो पार्टियां होती है, एक तो आपका इंप्लॉयज होते हैं और दूसरा होता है टॉप मैनेजमेंट। अब इंप्लॉयज और टॉप मैनेजमेंट के बीच में जो लैडर, जो सीडी का, जो ब्रिज, जो पुल का काम करता है, जो लिंक का काम करता है, वो क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम की वजह से ही टॉप मैनेजमेंट इंप्लॉयज के साथ क्या कर पाता है? लिंक कर पाता है, टू एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द इंप्लॉयज। इंप्लॉयज और टॉप मैनेजमेंट के बीच में अगर कोई लिंक है तो वो किसके थ्रू होता है? आपका एचआरएम के थ्रू होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए, टू अरेंज एंड मेंटेन aquatic manpower inventory which in turn ensure the smooth working of the organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथ वर्किंग के लिए मैन पावर को हायर करना, उसके लिए इन्वेंट्री तैयार करना, या फिर उसके रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन से लेकर और उसके डेवलपमेंट तक का काम किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। अच्छा, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑफर ट्रेनिंग। उसको क्या ऑफर किया जाता है? ट्रेनिंग, ताकि उसकी पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, उसकी डेवलपमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट हो सके। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। टू डिवाइस एम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम्स फॉर इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज के मोटिवेशन के लिए उसको अलग अलग तरीके से जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं, उसको वो सब भी किसका काम होता है? वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर आता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, वर्क लाइफ बैलेंस करना, क्वालिटी का एक तरीके से क्वालिटी इंश्योर करना अपने इंप्लॉयज को, अपनी जो मैन पावर है उसको, ये सब किसका काम होता है? ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। एचआरएम के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, इतने सारे ऑब्जेक्टिव हैं और ना जाने कितने ही ऑब्जेक्टिव आप लोग अपने दिमाग का, अपने माइंड का, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। बहुत छोटी बातें हैं और आप लोग 12th में भी पढ़ के आए हो। क्लियर? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ द एचआरएम। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे, पार्ट्स में आपके चैप्टर्स कंटिन्यू होते रहेंगे। और हाँ, आपको फीडबैक जरूर देना, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा। बहरहाल एक छोटा टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद क्लोज करते हैं। ये है आपका इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द एचआरएम। देखिए, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है? आपका डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल करना किसका काम होता है? आपका किसका काम होता है? आपका एचआरएम का होता है। क्लियर? आगे देखिए, हायर एंड राइट पर्सन टू द जॉब। एक सही जॉब के लिए सही बंदे को हायर करना एचआरएम के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये किसका काम होता है? एचआरएम का होता है। मिनिमाइज एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का दर। बहुत सारे ऐसे इंप्लॉयज होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उसको छोड़ के किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हो? एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट को मिनिमाइज करने के लिए को किसका इस्तेमाल किया जाता है? एचआरएम का। एंश्योर पीपल टू डू देयर बेस्ट, वो अभी एंश्योर करना, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए एक्विजिशन करते हैं, उसका हमने बात की, एक्विजिशन करते हैं, ठीक है, उसका डेवलपमेंट भी हम लोग करते हैं, उसका मोटिवेशन भी हम लोग करते हैं, प्लस में उसका मेंटेनेंस भी हम करते हैं। तो इसी में आपका यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर आ गया है। लास्ट एंड फाइनल, रिड्रेस ग्रीवियंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट, जो भी टकराव रहते हैं उनको रिड्रेस करना। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी जहां पे मैंने इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस को आपको पढ़ाया। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, और इससे पहले मैंने स्कोप्स के बारे में बात की, और इससे पहले मैंने आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एचआरएम सॉरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात की। और यहाँ पे हम लोगों ने एडविन बी फिलिपो की एक डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा क्या क्या इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी उसको इंट्रोड्यूस किया। 5M या फिर 6M को हम लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अंडरस्टैंड किया। और ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, किससे रिलेटेड था? जो बेसिकली रिलेटेड था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।